तो निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी और बाकायदा 400 पार जाएगी। अगर ईवीएम से नहीं होता है चुनाव तो बीजेपी के जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जनता में पूरी तरह से आक्रोश है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। अरे जो व्यक्ति 2014 में कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, 2014 के बाद में 2018 के बाद में मैंने आज तक किसी भी सभा में मोदी जी के मुंह से यह नहीं सुना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो नारा ही भूल गए। क्या उन्होंने नारा चेंज कर दिया? प्रोटेस्ट में इंडिया अलायंस के लोग यहाँ पर आए हैं और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो सेंधमारी हुई थी उसी को लेकर के सस्पेंड किए गए थे सांसद, या कुछ वजह कुछ और है? वजह कुछ और है या यही है? नहीं, देखिए बहुत सारी वजह हैं। उनमें सबसे प्रमुख तो ये है कि जिसका पास लेकर के गए थे उस सांसद से कुछ नहीं कहा जा रहा है, और यदि अमित शाह या और कोई बयान देता तो सब पूरी बात प्रताप सिंह वहाँ पर आ जाती, और उन पर आती तो फिर सरकार पर भी आती। उसको टालने के लिए सब ड्रामे हो रहे हैं। दूसरा, जो बिल इन्होंने पास किए हैं वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। उसमें बहुत ज़्यादा घालमेल है। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ये यदि जनता ने नहीं समझा तो 24 के बाद दुनिया में जो कुछ नहीं हुआ वो होगा। अच्छा, एक नारा कभी ये लगा करता था कि जब संसद आवारा हो जाती है सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लेकिन आज सड़कों पर सांसद उतर आए हैं। सस्पेंड संसद भवन से क्या गया, तो क्या लगता है कि इनकी संसद अब यहाँ से चलेगी? अब रोड्स पर ही चलाने पड़ेगी संसद। चलेगी या फिर चलानी पड़ेगी? चलानी पड़ेगी, चलेगी। चलानी पड़ेगी तो तभी चलेगी ना जी। आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए जी। जब कभी पार्लियामेंट के ऐसे हालात हुए हैं तो पूरे देश में हलचल हुई है। जी। उदाहरण है इंग्लैंड का। जी। हनोवर वंश में जब पार्लियामेंट और लोगों के बीच में जी। संघर्ष हुआ, जी। पार्लियामेंट पर ताला लगा दिया गया, जी। और उसके बाद नीदरलैंड से व्यक्ति ला करके ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अध्यक्ष बनाया गया और वहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया। जी। तो भगवान न करे ऐसा ही हो। भविष्य में 2024 को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो महागठबंधन बना है ये अच्छी तरह से चल जाए तो श्रीमान की छुट्टी हो जाएगी और अच्छे लोग आएंगे, फिर असली प्रजातंत्र होगा। अच्छा, लगता है कि बदलाव हो पाएगा 2024 में, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जनता तो ये मान रही है कि अब बीजेपी की सरकार आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बदलाव कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। आप देखिए, अगर ईवीएम से चुनाव होता है जी तो निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी और बाकायदा 400 पार जाएगी। अगर ईवीएम से नहीं होता है चुनाव तो बीजेपी के जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जनता में पूरी तरह से आक्रोश है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। अरे जो व्यक्ति 2014 में कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, 2014 के बाद में 2018 के बाद में मैंने आज तक किसी भी सभा में मोदी जी के मुंह से यह नहीं सुना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो नारा ही भूल गए। क्या उन्होंने नारा? हमारे साथ मैम भी है। मैम, किस नज़रिए से देखती है मिमिक्री को? आप कह रही हैं कि आप जाट समुदाय से आती हैं। देखिए, इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि जब हम किसी सीट पे आ जाते हैं तो हम उस सीट के प्रति पाबंद होते हैं। वो उपराष्ट्रपति की सीट पे और उस टाइम में स्पीकर की वहाँ बैठे थे, तो उनका मतलब ये दायित्व बनता है कि वो सबकी आवाज़ उठाएं, सबके मतलब किसी पार्टी के प्रति वो आसक्त नहीं होना चाहिए, वो कहीं से भी आए हो। लेकिन उस वक्त देखिए, देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, इन सब का दायित्व बनता है कि जिस दिन ये उस पोस्ट पे आ गए उस दिन से ये पार्टी के नहीं, ये पूरे देश के लिए हैं और इनकी जवाबदेही पूरे देश के लिए, पूरे लोकसभा के लिए। ऐसे ये नहीं कर सकते कि किसी को बोलने दे, किसी को ना बोलने दे। और दूसरी बात, आप सबको असली खेल समझ में ही नहीं आ रहा है। मुद्दा तो सुरक्षा का था कि लोकसभा में 2 बंदे घुस कैसे गए, उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही चेंज करने के लिए इन्होंने ये सब मिमिक्री, सांसदों को सस्पेंड करना, ताकि कोई छोटा मुद्दा नहीं है कि हमारी लोकसभा में हमारे चुने हुए एमपीओ की सुरक्षा की बात थी। इन सब को बरगलाने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने ये सब किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।